फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं अपनी बॉलीवुड के लिए एक गाना गाना चाहूंगा, जो कि बॉलीवुड का ही एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग है। तो भाई वो सॉन्ग कौन सा है? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, तेरी आवाज ही पहचान थी, लोगों को याद रहे। तो भैया, बॉलीवुड का नाम भी गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा और ये जो आवाज है ना बॉलीवुड वाली, शायद ये भी अब गुम हो जाएगी। यानी कि भैया, इन दिनों बॉलीवुड की फिल्में अपनी ही सर्किट में पानी मांगती नजर आ रही हैं बॉक्स ऑफिस पर, चाहे वो अच्छी फिल्में हो चाहे बुरी फिल्में हो। मतलब कि इन दिनों बॉलीवुड की जो दुर्गति हुई है ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी चर्चा लगातार ये कहकर की जा रही है कि भाई, बॉलीवुड खत्म हो रहा है। यानी कि भैया, एक वक्त ऐसा था पूरे विश्व में कि इंडियन फिल्मों की पहचान बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम से की जाती थी कि भैया ये फिल्म जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड के नीचे चलती है। लेकिन क्या अब ऐसा है? तो भाई, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे हम बात करें मलयालम इंडस्ट्री की, चाहे हम बात करें तेलुगु इंडस्ट्री की, चाहे हम बात करें तमिल इंडस्ट्री की, चाहे हम बात करें कन्नड़ इंडस्ट्री की, ये सारी की सारी इंडस्ट्रियां जो हैं वो अब भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पहचान पूरे विश्व लेवल पर बना रही है। यानी कि वर्ल्ड के पलट पटल पर भैया ये फिल्में जो हैं वो अपना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दिखा रही हैं और बॉलीवुड की फिल्मों को मुंह चिढ़ा रही है मेरे भाई। तो भाई, मैंने ये बात आप लोगों से क्यों कही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि बॉलीवुड की दो फिल्में 29 तारीख को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। एक फिल्म थी भैया अजय देवगन की फिल्म रनवे 34, तो दूसरी फिल्म थी टाइगर श्रॉफ की फिल्म। भाई कौन सी फिल्म? तो भैया हीरोपंती 2। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों की चर्चा इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है, इस बात को लेकर कि भैया ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगभग लगभग पिट गई हैं। लेकिन इन दोनों फिल्मों के साथ एक और बहुत बड़ी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हुई थी, जो कि भैया साउथ के लैंग्वेज में आई है, जिसका नाम है आचार्य, जिसमें नजर आ रहे हैं मास महाराजा चिरंजीवी सर और मेगा पावर स्टार यानी कि रामचरण। यानी कि भैया पिता और पुत्र की जोड़ी एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन को हिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और भाई, इस फिल्म का जब ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था तो उस वक्त इस फिल्म को लेकर मैंने ये बात आप लोगों से कही थी कि भाई, अगर ये फिल्म गलती से पैन इंडिया के तहत रिलीज हो जाएगी तो भाई ये फिल्म बॉलीवुड के सर्किट में भी आकर तहलका मचाएगी। लेकिन पता नहीं इस फिल्म के मेकर्स ने ये फैसला क्यों लिया है, क्योंकि भैया इन दिनों हिंदी ऑडियंस जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को देखना चाहती है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की फिल्मों को। यानी कि भैया पैन इंडिया मूवीज की जो एक पकड़ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बनी है, वो पकड़ इस फिल्म के माध्यम से भी बनी रहती बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन पता नहीं क्यों इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया हिंदी बेल्ट में। चलिए इस बात को हम लोग दरकिनार करते हैं। आज नहीं तो कल इसका डब वर्जन हम लोगों के सामने आ जाएगा हिंदी लैंग्वेज में, और उस वक्त इस फिल्म को भी बहुत सारा प्यार भैया छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। और भाई, वो प्यार तो बाद में मिलेगा, लेकिन अभी ये फिल्म अपने रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से ही जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है ना कमाई के मामले में, उसको देखने के बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को ये सोचना चाहिए कि भैया उनसे आखिर में क्या भूल हो गई। वो गाना था ना राजेश खन्ना वाला, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम का मिली। ये गाना खुद के लिए गाना चाहिए बॉलीवुड को कि भैया हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। भैया ये फिल्में जो हैं यानी कि हीरोपंती 2 और रनवे 34 ऑडियंस का इंतजार कर रही है सिनेमा घर में। और आचार्य जो है वो पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड कितने का कलेक्शन कर लेती है? तो भाई 53 करोड़ का, यानी कि हाफ सेंचुरी इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड पहले ही दिन लगा लिया है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इंडियन कलेक्शन की, तो भैया इंडिया में ही इस फ़िल्म ने 34 करोड़ का बिज़नेस किया है मेरे भाई, केवल इंडिया से। और वो भी केवल एक लैंग्वेज में। ये फ़िल्म मल्टी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई है, बस एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है और एक लैंग्वेज में रिलीज़ होने के बाद भी इस फ़िल्म का परफ़ॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त रहा है बॉक्स ऑफिस में। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है बॉलीवुड की फ़िल्मों के साथ? आप एक बात देखो, इस फ़िल्म को निज़ाम से 11 करोड़ का बिज़नेस मिला है। उसके बाद में सिंडेड से इस फ़िल्म को 4.25 करोड़ का बिज़नेस मिला है, यानी कि 4 करोड़ 25 लाख रुपए का। उसके बाद आंध्रा से इस फ़िल्म को जो बिज़नेस मिला है वो है 15 करोड़ 75 लाख रुपीस का। यानी कि भैया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इस फ़िल्म को जो अब तक बिज़नेस मिला है पहले दिन का, वो आंकड़ा है 31 करोड़ का। उसके बाद कर्नाटक से इस फ़िल्म को 2 करोड़ 30 लाख रुपीस का बिज़नेस मिला है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया से इस फ़िल्म को 35 लाख रुपीस का बिज़नेस मिला है और उसके बाद तमिलनाडु और केरला से इस फ़िल्म को 35 लाख रुपीस का बिज़नेस मिला है। यानी कि भैया 2000 स्क्रीन के माध्यम से ये फ़िल्म सिनेमाघर में रिलीज़ होती है और केवल एक रीजनल लैंग्वेज में, और उसके बावजूद भी ये फ़िल्म धमाकेदार कलेक्शन कर लेती है। तो भाई ऐसा ऐसा कलेक्शन इन दिनों क्यों बॉलीवुड की फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पा रही हैं? तो भैया इसका अगर कोई दोषी है तो खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री है मेरे भाई। यानी कि भैया जिस इंडस्ट्री को जिस ऑडियंस ने बनाया, उस ऑडियंस के साथ बॉलीवुड के मेकर्स ने जो खिलवाड़ किया है काफी लंबे वक्त से, उसका बुरा असर अब बॉलीवुड के मेकर्स को देखने को मिल रहा है। यानी कि भैया आपको एक वक्त याद होगा कि जब हमारी बॉलीवुड की फ़िल्में आती थी और उसमें हम कोई ऐसा सीक्वेंस देखते थे कि हमारे बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो कि उस फ़िल्म में नज़र आ रहे थे, वो किसी प्रॉब्लम में फँस गए हैं या फिर उनके ऊपर कोई समस्या आ गई है, तो वो भगवान के पास दौड़कर हेल्प माँगने जाते थे। माता रानी के दरबार में जाते थे, प्रभु श्री राम की चर्चा करते थे। वहाँ जाकर वो हाथ जोड़कर बोलते थे कि हमारे ऊपर जो संकट आया है, उसे आप टाल दें। लेकिन हाल-फिलहाल के दिनों में क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि हमारे बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, वो अपनी फ़िल्मों में माता रानी के दरबार में जा रहे हैं या फिर किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं? वो मतलब कि वो जो एक ट्रेडिशन था बॉलीवुड की फ़िल्मों का, जिसमें ऑडियंस जो यहाँ की मतलब बॉलीवुड की जो ऑडियंस थी, खुद को कनेक्ट करती थी कि भाई हाँ, हमारी सभ्यता को इस फ़िल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जा रहा है, हमारी संस्कृति का सम्मान किया जा रहा है। ये बात उस वक्त थी बॉलीवुड में, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, बॉलीवुड की फ़िल्मों का अपग्रेडेशन होना चालू हुआ, तो ये ट्रेडिशन, ये संस्कृति बॉलीवुड के लिए भारी लगने लगी और बॉलीवुड की फ़िल्मों में हमारी धार्मिक संस्कृतियों के साथ में, हमारे ट्रेडिशन के साथ में लगातार खिलवाड़ हुआ, जिसकी वजह से आज बॉलीवुड की वो जनता जो कि एक वक्त बॉलीवुड की फिल्मों को सपोर्ट किया करती थी, वो ऑडियंस अब मूव हो चुकी है भैया साउथ की फिल्मों की तरफ। और भाई साउथ की फिल्मों की एक खासियत है जो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि भैया साउथ की फिल्मों में मैंने एक बात देखा है कि वो किसी भी कल्चर के साथ, किसी भी संस्कृति के साथ वो खिलवाड़ नहीं करते हैं। भाई संस्कृति, कल्चर, उसको वो कभी भी छेड़ते नहीं हैं। जो ट्रेडिशन शुरू से चलता आ रहा है हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन बॉलीवुड की फ़िल्मों में क्या हुआ है हाल फिलहाल फिलहाल के दिनों में भाई, देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाना, उसके बाद में कई सारे धार्मिक पद्धतियों के ऊपर में उँगली उठाना कि ये गलत है। इसी वजह से जो हिंदी ऑडियंस थी, बॉलीवुड की फ़िल्मों से दूर होती जा रही है और उसके बाद बॉलीवुड की और भी कई सारी ख़ामियाँ जब लोगों के सामने आनी शुरू हुई, तो उसके बाद से लोगों ने दूरियां बनाना शुरू कर दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं अपने मूल दृष्टिकोण से भटक गई। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड को अपना वो 70, 80, 60 वाला दशक याद करना चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों ने ऑडियंस को बांधना शुरू किया था, हमारे ट्रेडिशन, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हुए, सभी के ट्रेडिशन, सभी की संस्कृतियों का सम्मान करते हुए जो एक पूरा इंडिया दिखाया जाता था बॉलीवुड की फिल्मों में, उस पर एक बार फिर से बॉलीवुड के मेकर्स को फोकस करना चाहिए मेरे भाई। तब जाके बॉलीवुड के अच्छे दिन आएंगे और बॉलीवुड की फिल्में एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती हफ्ते में
100 करोड़ 150 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, लेकिन पता नहीं हमारे बॉलीवुड के मेकर्स की आंखें कब खुलेगी, वो कब ये गलतियां करना बंद करेंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जैक्सन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वाणी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।